हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस रेड सब्सक्राइब बटन को आप ग्रे कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ओके, तो क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सप्लीमेंट्री के यानी कि द एन एलियन हैंड का चैप्टर 4, द कूप एंड द एंथम। रीड करने से पहले हमें क्या दिया है? हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है जैसा आपने सोचा होता है उसका उल्टा ही हो जाता है? इफ़ सो, you are familiar with the irony of the situation which is often embarrassing। कि आप इस सिचुएशन से जो यहाँ पे होने वाली है उससे क्या होंगे, रिलेट करेंगे, और जो कि थोड़ी सी क्या होती है, एम्बैरेसिंग होती है, शर्मनाक होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ नंबर ऑफ सिचुएशन। जो स्टोरी अभी हम पढ़ने वाले द कूप एंड द एंथम, इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं। तो शुरू करते हैं। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। कि सोपी है जिसके पास घर भी नहीं है, ठीक है, और जॉब भी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। कि उसके पास तो घर भी नहीं था, जॉब भी नहीं था, अब विंटर आ रही थी तो सोपी को क्या चाहिए था, एक घर तो चाहिए था रहने के लिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। अब सोफी क्या करता है, आखिर में एक निर्णय पर आ जाता है, यानी कि डिसीजन पे। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हमें स्टोरी का भी हिंट मिल गया है कि स्टोरी में होने वाला क्या है। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। कि अब सोफी अपनी जगह से क्या करता है, उठ जाता है रेकलेसली। कहाँ पर? मेडिसन स्क्वायर में। मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। अब ऐसे बहुत सारे हमें साइन मिल रहे थे कि सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। अब जो बर्ड हैं वो साउथ की तरफ को मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जब सर्दी आती है तो लोगों को क्या होता है, गर्म कोट चाहिए होते हैं, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क। और क्या, सोफी अपनी रेस्टलेसली पार्क की जगह से, सीट से हिल रहा है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। अब जब आप ऐसे साइंस देखते हैं तो आपको लगता है विंटर नियर, मतलब ठिठुर रहा है। सोफी अपनी जगह पे बैठ के, अपनी सीट पे बैठ कर ठिठुर रहा है ठंड से। अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट। अब एक बेजान पत्ती सोफी के पैर पे गिरती है, यानी कि लीफ। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। वो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल साइन होता है कि विंटर आ रही है। तो आप क्या करें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट होगी ये लाइन है। यस, इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। क्या वो समय था कि जितने भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं कि उन्हें अब सर्दी से बचाव के लिए कुछ ना कुछ अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। सोफी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। अब सोफी के दिमाग में भी वही चीज़ आती है कि हाँ भाई, अब समय आ चुका है। किस चीज़ का समय आ चुका है? ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब उसे कोई ऐसा उपाय ढूंढना है कि वो उस ठंड में भी अपना ख्याल रख सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और वो फिर से ठिठुर रहा था अपनी सीट पे। सोफी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोफी सोचता है या सोफी प्रे करता है कि विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो किसी शिप पे सेल करने के लिए, किसी
जो जहाज़ में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं ना, वो करने के लिए नहीं सोच रहा है. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न सी स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स. ना तो वो सदर्न स्काईज के बारे में सोच रहा है, ना बे ऑफ नेपल्स के बारे में. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. उसे बस 3 महीने कहाँ रहना था, उसे ब्लैकवेल के आइलैंड की प्रिजन में रहना था. वाई ही वॉन्टेड टू लीव दैट, क्योंकि वो होमलेस है, उसे अपने आप को सर्दी से बचाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from coops. तो वो क्या कहता है कि क्या है, 3 महीने आपको खाना मिलेगा बढ़िया रोज, आपको सोने को बेड मिलेगा. 3 महीने आप ठंडी नॉर्थ की जो ठंडी हवा होती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा. और क्या, सेफ फ्रॉम कूप्स. कूप्स क्या मीन्स होता है यहाँ पे, यानी कि पुलिस से भी बचने की सही जगह है. दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. यही था कि जो सोफी को पूरी दुनिया में चाहिए था. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. कुछ सालों के लिए ब्लैकवेल आइलैंड उसका सर्दियों का घर बन जाएगा. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर. कि जो अमीर न्यूयॉर्कर होते हैं, जो अमीर न्यूयॉर्क में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाते हैं. और कहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, मेडिटेरेनियन सी के किनारे पे ईच विंटर. सोफ़ी मेड हिज प्लान्स स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. अब सोफ़ी भी अपने छोटे छोटे प्लान बनाता है इस आइलैंड पे जाने के. एंड नाउ द टाइम हैड कम. अब समय आ चुका था. 3 बिग न्यूज़पेपर, 3 बड़े अखबार, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग. कुछ उसके कोट के अंदर और कुछ उसके पैरों के बाहर. हैड नॉट केप हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क. अब ये चीज़ें भी उसको गर्म नहीं कर पाई रात के समय पार्क में. सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. अब सोफ़ी उसी ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में सोचने लग जाता है. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. कि कुछ ऐसी जगह हो कि जहाँ वो जा सके और पूछे खाने के लिए या रात को सोने के लिए. देयर वुड बी गिवन टू हिम, दीज वुड बी गिवन टू हिम. और उसे वो मिलना चाहिए जो भी है. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. अब वो एक बिल्डिंग से दूसरी में जाता. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. अब इसी तरीके से वो अपना विंटर का ख्याल रख सकता था. बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. अब पर उसे जो ब्लैकवेल का आइलैंड था वो ज़्यादा अच्छा लगा. सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड. सोपी की जो आत्मा है वो बहुत गर्व करती है. इफ़ वी वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेस, अगर वो किसी भी इन जगहों में चले जाता है, देयर वाज सर्टेन थिंग ही हैड टू डू. कुछ ऐसी थिंग्स होंगी जो उसे करनी ही करनी होगी. इन वन वे और अनदर, कि एक तरीके से या दूसरी तरीके से. ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम. कि उसको उनके लिए पैसा देना पड़ेगा, उसको सोफ़ी को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा जो उन लोगों ने उसे दिया. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. वो उसके लिए खाने के लिए नहीं पूछेंगे. बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. क्या कह सकते हैं कि उनकी पूरी शरीर को धोने के लिए. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन. अब वो उससे क्या कहते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने के लिए बोल सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोल सकते हैं. दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. और लोग उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे. नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट. इसलिए ब्लैक वेल के प्रिजन से बेटर कुछ नहीं था. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. प्रिजन के कुछ रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने हैं. बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. कि पर जेल में क्या होता है कि एक बंदे की जो लाइफ है वो उसी की लाइफ रहती है, कोई और उसके बारे में जानना नहीं चाहता. सोफ़ी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड. अब क्या, सोफ़ी उसी के बारे में, आइलैंड के बारे में सोचता है. एंड वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर. और वो क्या करता है, अपनी जो इच्छा है उसकी तरफ जाता है. सोफ़ी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. अब सोफ़ी क्या करता है कि जो नियम कानून है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन द वेन. 3 तरीके अपनाता है
द फियर हैड नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिंक एट हार्ट। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, इसके बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा तरीका है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ डिनर करो। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, वो जाएगा, उसके वो कहेगा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कूप वुड बी कॉल्ड, तभी पुलिस बुलाई जाएगी। इट वुड बी ऑल डन वेरी क्वाइटली, और ये सब बहुत आराम से होगा। द कूप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस उसे पकड़ेगी। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो जज के पास ले जाया जाएगा और जज उसे क्या करेगा, रेस्ट दे देगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space, brightly lighted restaurant. अब वो इस वहीं रुकता है जो इस जगह पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छी लाइट चली है वहाँ। This was where he the best food and the people in the best clothes appeared every evening, कि जहाँ पे बहुत अच्छा खाना और अच्छे लोग कपड़े पहने हुए आते हैं हर शाम को। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट, अपने पैरों के ऊपर वो सब सही लग रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा धुला हुआ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी सही है। इफ़ ही कुड गेट टू द टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि अब जीत उसी की होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, कि जो सब कुछ उसके टेबल के ऊपर उसका दिखेगा हिस्सा सब अच्छा दिखेगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क्ड फॉर, अब वेटर भी वही लाएगा जो इसके लिए वो बोलेगा खाने के लिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, अब वो सोचना चाहते हैं कि उसे क्या खाना है। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अब उसके दिमाग में पूरा खाना आ जाता है रात का। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, पैसा कुछ ज़्यादा हाई नहीं होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, कि वो नहीं चाहते थे कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रियल वाला गुस्सा है। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, या वो सोच रहे हैं कि जो डिनर होना चाहिए क्या होना चाहिए, उसका पेट भरा भरा लगना चाहिए और वो खुश होना चाहिए कि जब वो अपने विंटर होम जाए, यानी कि कहाँ जाए, ब्लैकवेल्स आइलैंड के प्रिजन में जाए, जेल में जाए। बट एज सोफ़ी पुट इज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, पर जब सोफ़ी अपना पैर रेस्टोरेंट के डोर में रखता है, एक पैर रेस्टोरेंट के डोर में रखता है, यानी कि कुछ इस तरीके से वो अपना एक पैर रेस्टोरेंट के डोर में रख देता है, तो वट हैपन, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शू एंड द टॉर्न क्लोथ दैट कवर्ड हिज लेग, कि जो वेटर है, हेड वेटर है, सबसे बड़ा वेटर है, वो क्या करता है, उसके टूटे हुए पुराने जूते देख लेता है और उसके फटे हुए पजामे देख लेता है जो उसके लेग को ढका होता है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगैन, वही उसे क्या कहते हैं कि तुम शांति से यहाँ से बाहर चले जाओ। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, वो ब्रॉडवे से चले जाता है। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट बी हिज, कि सबसे आसान तरीका इसका नहीं हो सका। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब वो कुछ और तरीके ढूंढने जाता है कि ब्लैकवेल आइलैंड कैसे जाए, प्रिजन में कैसे जाए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, अब वो एक जो कोना है 6th एवेन्यू का, वॉज अ शॉप एट विद वाइट ग्लास विंडो, एक दुकान है जिसका बहुत बड़ा शीशा है, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और बहुत अच्छी चमकती लाइट है, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल वगैरह में होता है, आपके आसपास बहुत अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं वहाँ पे। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, अब एक बड़ा पत्थर उठाता है और उस ग्लास में फेंक देता है, बड़ी सी ग्लास में। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अब सबसे लोग उस कॉर्नर से भागे भागे आते हैं। कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और सबसे पहला क्या होता है, वो पुलिस वाला। सोफी स्टूल स्टिल एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द, और खुश हो जाता है जब, या मुस्कुरा देता है जब वो पुलिस वाले को देखता है। लाइक दिस, कुछ पिक्चर इस तरीके की है, स्माइल देख रहे हो। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, पुलिस पूछता है कि वो इंसान कहाँ है जिसने ये करा है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सोफी कहती है तुम्हें नहीं लगता मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो खुश होता है बहुत ज़्यादा। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था उसके पास आ रहा था। बट द कूप्स माइंड वॉज नॉट कंसिडर सोफी, अब जो कूप का यानी कि जो पुलिस का दिमाग है वो कहते हैं कि नहीं, ये सोफी नहीं हो सकता।
मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, कि जिस इंसान ने विंडो तोड़ी है वो पुलिस वालों से बात करने के लिए नहीं रुका। ऑब्वियस यार, जो अपराधी होता है अपराध करने के बाद रुकता तो नहीं है ना। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, कूप कहता है कि वो भाग जाते हैं जितनी जल्दी वो भाग सकते हैं। द कूप सॉ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, अब जो पुलिस वाला है होता है कि एक आदमी को देख लेता है जो स्ट्रीट में भाग रहा होता है। ही रैन आफ्टर हिम, अब वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है पुलिस वाला। एंड सोफी सिक एट हार्ट, सोफी दिल से बहुत दुखी हो जाता है। वर्क स्लोली अवे, वो पीछे पीछे वहीं भागता है। ही फेल 2 टाइम्स, अब वो 2 बार हार चुका होता है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट के पास एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे की तरह इतना अच्छा तो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वो भी ज़्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड नॉट सो गुड, वहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शू एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप हिम, अब वो अपने फटे जूते फटे कपड़े लेके चले जाते हैं, कोई उसे रोकता नहीं है। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो वहाँ टेबल पे बैठता है और जितनी जल्दी हो सके वो बिग डिनर, सबसे बड़ा डिनर खाने लग जाता है। वैन ये फिनिश ही सेड दैट ही हैड नो मनी, जब वो खा लेता है तो कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कोप, कहते हैं जाओ बिजी हो जाओ और पुलिस वाले को बुला लो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, कि किसी भी इंसान को, जेंटलमैन को तुम वेट मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, सीट द वेटर, वेटर कहता है कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, वो दूसरे वेटर को बुलाते हैं। द 2 वेटर थ्रू सोपी अपॉन इज लेफ्ट ईयर ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड, एक कान पकड़ के, मतलब उल्टा कान है जो उसका, उसे पकड़ के स्ट्रीट में बाहर फेंक देते हैं। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, वो से एक तरीके से वो कर देते हैं और उसके कपड़ों को डस्ट से फ्री कर देते हैं। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब वो सोचते हैं कि जेल तो एक बहुत ही अच्छा सपना हो गया और आइलैंड है जो ब्लैक व्हेल का आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। अ कॉप वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, अब एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा था, हंस रहा था और चले गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, अब सोफी फिर से दोबारा चलने लग जाते हैं। व्हेन ही स्टॉप ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, जब वो रुकता है तो बहुत सारे थिएटर के पास होता है। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर बिगर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स, अब जिस पार्ट में वो आ जाता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, वहाँ के दिल बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा जॉयफुल होते हैं। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, कि जो वहाँ की क्या होती है, वुमेन्स होती हैं, वो बहुत अच्छे कोट पहन के गरम गरम वहाँ की ठंडी हवा में मूव कर रही होती हैं। सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉफ वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, अब एकदम उसके अंदर डर बैठ जाते कि उसे कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करने वाला। सोपी ट्राइज हिज लक twice again, but cops remained indifferent as ever. Sophie suddenly reminded of his childhood home and mother and resolved to turn over a leaf. Feeling a hand on his arm, Sophie turned around to see the broad face of a coop. आप समझ ही गए होंगे लाइन का मीनिंग क्या है। इनसे लाइन का मीनिंग वही है जो पहली वाली लाइन का मीनिंग था। Then he came to another coop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. अब वो दूसरे पुलिस वाले के बगल में जाके खड़ा हो जाता है जो थिएटर के पास था। अब वो कुछ और ट्राई करने की सोचता है। He began to shout as if he had too much drink. वह इस तरीके से चिल्लाने की कोशिश करती है कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है। His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. उसने ये सब हरकतें की। एंड द कूप टर्न हिज बैक टू सोफ़ी, अब जो पुलिस वाला है वो अपनी कमर सोफ़ी की तरफ को मोड़ता है। एंड सैड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, उसके पास खड़े हुए आदमी को बोलता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, कि ये वो उन्हीं कॉलेज लड़कों में से है कि इसने कुछ भी हर्ट नहीं किया है, हमने इन्हें ऑर्डर दिया था कि शाउट करें, यानी चिल्लाएं। सोफ़ी वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, सोफ़ी चुपचाप था कि उसे कोई भी पुलिस वाला छू नहीं रहा है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ़ इट वर एज फार एज अ स्टार, क्या वो उसी आइलैंड के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि ये तो उतना दूर है जितना हमारा स्टार दूर है।
ही पुल्ड दिस थिन कोट अराउंड हिम, वो उस थिन कोट को अपने पास पुल करता है. द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. अब वो एक आदमी को एक न्यूज़पेपर यानी कि अखबार खरीदते हुए दुकान में देखता है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उसी आदमी का जो अम्ब्रेला है वो डोर के बाहर ही खड़ा रह जाता है. सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे. सोरी वो उस अम्ब्रेला की चोरी करके भाग जाता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली, वो आदमी उसे फॉलो करता है यानी कि उसके पीछे जाता है. माई अम्ब्रेला ही सेड, वो कहता है कि वो मेरा अम्ब्रेला है, मेरा छाता है. ओ इज इट, सेड सोफी. Why don't you call a coop? I took it. Your umbrella. Why don't you call a coop? There one standing at the corner. कि वो कहता है कि अगर तुम्हारा अम्ब्रेला है तो पुलिस को बुलाओ, मैं यहाँ, वो खड़ा तो है कोने में, उसे बुलाओ. द मैन वॉकड मोर स्लोली. सोफी डिड द सेम. आदमी फिर से स्लोली स्लोली उसके पीछे भागता है और सोफी भी फिर दोबारा वही करता है. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. उसके अंदर दोबारा से वो फीलिंग आ जाती है कि दोबारा इस चीज़ में हारने वाला है. द कोप लुक्ड एट द टू मैन, और वो जो पुलिस वाला है दो आदमी की तरफ देखता है. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ़ यू से इट्स योर, आई होप यू विल. वो कहता है अच्छा तुम्हारा है, मैंने किसी रेस्टोरेंट में सुबह देखा था. इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस. अब जो सोफी है वो कहते हैं मेरा है, और वो गुस्से में रोते हुए कहता है. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. अब जो जिसका अम्ब्रेला था वो आता है. द कूप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. पुलिस वाला एक औरत को मदद करता है स्ट्रीट में. सोफी वॉकड ईस्ट. सोफी ईस्ट की तरफ भागता है. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो. वो इतनी तेज, इतना ज़्यादा अम्ब्रेला को जितना ज़्यादा फेंक सकता था उसने ज़्यादा फेंका अम्ब्रेला को. ही टॉक्ड to himself about Coop and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could not do wrong. वो सोचते कि जब मैंने अरेस्ट होने का सोचा तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं किंग हूँ जो ऐसा कर ही नहीं सकता, राजा हूँ. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. अब आखिर में वो एक क्वाइट जगह में आ जाता है, एक सिटी के. ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक आउट टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर. वो दोबारा मेडिसन की स्क्वायर की तरफ जाने लग जाता है. ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. अपने घर की तरफ जा रहा था, और जो होम है उसका जो घर है वो क्या है, सीट है पार्क की. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप. बस एक कॉर्नर पे वो रुक जाता है. हेयर वॉज हिज चाइल्डहुड होम. उसका घर बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. वो एक विंडो से देख सकता है कि हल्की सी लाइट शाइन कर रही है. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, कि वो उसका लिविंग रूम है. वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. स्वीट म्यूजिक कम टू सोफी ईयर एंड सेम टू होल्ड हिम देयर. उसको वही बचपन की बातें याद आती है ना, वहाँ लिविंग रूम वाली. द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट. ऊपर चांद था, पीसफुल था बहुत ज़्यादा, और ब्राइट भी था. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. वहाँ से कुछ लोग पास कर रहे थे, जा रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर. अब जो वहाँ से म्यूज़िक आ रहा था सब कमरे से, वो सोफी को वहीं रोक देता है. फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग अगो. In those days, his life, hope, and friend, clean thoughts, and clean clothes. उसकी लाइफ में उस वक्त क्या क्या था, उसकी मम्मी थी, फूल थे, अच्छे अच्छी अच्छी आशाएं थी, उसके दोस्त थे, उसके अच्छे विचार थे, उसके साफ विचार थे, उसके साफ कपड़े थे. देयर वॉज
अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन द सोल, और एकदम उसकी आत्मा में चेंज आता है. ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, वो वही सोचते वो कैसे गिरा. ही सॉ हिज वर्टलेस डे, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हीज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. अब वही बुद्धि भ्रष्ट वाली बातें सोचते कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई कैसे. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल. अब उसका दिल जवाब देता है जो उसकी आत्मा में बदलाव होता है. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. वो कहते हैं कि वो कीचड़ से निकल और खुद को एक इंसान बनाओ दोबारा से. देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, वो समय था जब वो यंग था. ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, उसके पास कुछ पर्पस थे, उसे फॉलो करना था. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, वही मीठा धुन, मीठा म्यूजिक उसको चेंज कर देता है. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अगले दिन वो काम ढूंढता है. मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी उसे एक बार एक जॉब ऑफर की थी. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उसी आदमी को कल देखता है. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो एक इंसान है उस दुनिया में. ही वुड होगा. सोफी फेल्ड अ हैंड ऑन हिज आर्म, अपने कंधे पे आर्म में अपना हाथ रखता है. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कूप, वो दोबारा से कूप के चेहरे को देखता है. वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर आज द कूप, कूप पूछता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो खड़े हुए थे. नथिंग, सोफी कहता है. यू थिंक आई बिलीव दैट, सैड द कूप, तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास करूँगा. फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी आर्ग्यू करने लग जाता है. एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और एक चतुराई होती है कि न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यू करना. कम अलॉन्ग सेट द कूप, कूप कहता है कि आओ. एंड प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सैड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग. योर चैप्टर इज एंड नाउ, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है. अब आइए हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. तो हम क्वेश्चन को बाद में करेंगे, हम शॉर्ट शॉर्ट एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं. सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, सो ये हम सबको पता है कि ये ट्रूली आंसर फॉल्स है. सोफी को प्रिजन जाना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ. नेक्स्ट इज सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, सो इस वाले का आंसर है हमारा ट्रू, वो पहले भी प्रिजन जा चुका था. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू विंटर, फॉल्स. सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर, ट्रू, उसे अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता था. ओके. क्वेश्चन इज व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड नॉट वर्क. इसका आंसर भी आई विल टेल यू लेटर. तो हम शॉर्ट शॉर्ट से एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं, यानी कि 6 दोबारा से जो ट्रू फॉल्स हैं. सोफी स्टोल अ मेन्स अम्ब्रेला, यस, ट्रू है इसका आंसर. द ओनर ऑफ अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी, यस. द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोफीज, ट्रू. सोफी थ्रो अवे द अम्ब्रेला, ट्रू. सारे ट्रू हैं. ठीक है, हमने सब ऊपर समझा था, सारी चीज़ें वही हैं. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस. अवर नंबर 1 आंसर है जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सम साइन. तो आपको क्या करना है, आई विल टेल यू इट इन ब्रीफ. कि आपको करना है जो सम साइन और सम ऑफ साइन अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन, वो जो हम करते थे टेक्स्ट, उसके बाद आपको लिख लेना है आर. ठीक है, आर लिखने के बाद
आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ आपको शो करे हैं आपको ये नोट कर लेने हैं. नंबर 1 पॉइंट, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. सेकेंड, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स. एंड थर्ड, डेड लीव फॉल ऑन द ग्राउंड. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन कर लिया. अब लेट्स सी अदर क्वेश्चन आंसर. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान? व्हाई डिड नॉट work? Sophie's first plan was to have some good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money. A coup would be called. He would be taken to a judge and sent to prison for 3 months. He tried it twice but failed. In the first restaurant, the head waiter saw his broken shoes, so he turned him out. In the second restaurant, he got food. However, they did not call the cook. They just threw him on the hard street out of the restaurant. Thus, his first plans of getting himself arrested failed. तो पूछा है कि फर्स्ट प्लान सोफी का क्या था और उसने क्या काम किया वो प्लान. फोर्थ है, बट द कूज माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी. वट डिड द सोफी नॉट कंसिडर एंड वाई? द कूप कुड नॉट कंसिडर सोफी एज द पॉसिबल मैन बिकॉज देखो ये आपने देख लिया, आप रीड कर रहे हो मेरे साथ ना ये, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें यही था कि वो कहता है कि अगर ये चोर होता ना तो ये मतलब जिसने तोड़ा होता वो यहाँ रुकता नहीं, वो भाग जाता. फिफ्थ, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू? द पुलिसमैन इज रेफरिंग टू द ऑर्डर गिवन टू हिम अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स. द ऑर्डर्स वर टू लेट देम शॉट बिकॉज दे डिड नॉट हर्ट एवरीवन. वो कहते हैं कि चिल्लाने से किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. ही थिंक दैट सोफी इज़ ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ दैट टाइप. वो सोचते हैं कि सोफी भी इसी तरीके का कॉलेज स्टूडेंट है. सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है जो मैंने आपको ऊपर करवा दिया है. सेवेंथ, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. वट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोफी? The sight of his childhood come brought a sudden and wonderful change in Sophie. तो इस वाले आंसर में वही बताया कि जो लास्ट में सोफ़ी को उसका पुराना घर दिखता है, सॉफ्ट लाइटिंग विद स्वीट म्यूज़िक, और उसे पुरानी यादें वापस आ जाती हैं. वो कहता है कि मुझे दोबारा अच्छा इंसान बनना है. डिस्कस वाले क्वेश्चन है. नंबर 1, सपोज नो कूप कम एट द एंड. वट वुड सोफ़ी लाइक थ्रू द विंटर? अगर कोई भी कूप नहीं आती, सोफ़ी हैड एन अल्टरनेटिव प्लान इट्स माइंड. उसके दिमाग में एक और अल्टरनेटिव प्लान था कि वो बिल्डिंग से बिल्डिंग जाता, भीख मांगता कि मुझे फूड दे दो और मुझे रहने के लिए जगह दे दो. ही श्योर टू गेट इट ईजली. उसे पता था कि इसे आसानी से मिल जाएगा. बट ही डिडंट लाइक इट. उसे पर ये पसंद नहीं आया. ही हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी. द पीपल हु गेव शेल्टर वर लाइकली टू आस्क मेनी पर्सनल क्वेश्चन. और जो लोग उसे घर देते उससे वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत क्वेश्चन करते. रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन. देखिए द ग्लास विंडो वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल था. सोफी ब्रोक द विंडो ग्लास एंड टोल्ड द कोप दैट ही हैड डन सो. ही वॉन्टेड टू बी अरेस्टेड बट हाउ वुड कूप अरेस्ट अ मैन हु डज नॉट रन अवे फ्रॉम हिम? देखिए अगर आप क्रिमिनल भी है ना और अगर आप पुलिस के आगे से भागेंगे नहीं तो पुलिस को लगेगा नहीं कि आपने किया है. हिज एक्सपीरियंस इज दैट अ क्रिमिनल नेवर स्टेज एट द प्लेस ऑफ क्राइम. पुलिस का ये एक्सपीरियंस था कि क्रिमिनल कभी भी क्राइम करने के बाद सामने नहीं रहता. सो द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट द कूप डज नॉट अरेस्ट अ क्रिमिनल. इट इज़ सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अरेस्टेड. वो सोचते हैं कि ये शायद इसलिए है कि उसे खुद ही अरेस्ट होना है. आई होप कि आप सबको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो. तो इसमें हमने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखा, चैप्टर का सॉल्यूशंस देखे. आप इन्हें अपनी नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, वेरी नीट एंड क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं दोबारा से कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.